एवरी टाइम आपके ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों इनवैलिड होते हैं? क्या रीजन हो सकता है इसका? क्या आपने कभी ये जानने का ट्राई किया है? इफ यस, क्या आपको इसका रीजन पता लगा? इफ नॉट, देन डोंट वरी, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। बिकॉज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। What's the process to identify a valid order block? Everything we will discuss in this video. So I request you to please watch this video till the end. Okay, now without wasting any time, let's get started. Yo, what's up guys? My name is Kesav. I am a trader and coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel ट्रेंडिंग नॉलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डोंट वेट, जस्ट प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय एवरी सिंगल वीडियोस। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट या फिर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, ओके। और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक आपको दोनों के नीचे मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। एंड यस, मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है जिसको ज्वाइन कर सकते हो आप, और वहां पर आप अपनी एनालिसिस शेयर कर सकते हो, आप अपनी एनालिसिस को डिस्कस भी कर सकते हो। आई हैव ऑल्सो माई फ्री टेलीग्राम ग्रुप जहां पर मैं एनालिसिस और सेटअप्स प्रोवाइड करता हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। एंड यस, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग 1-on-1 मेंटरशिप। सो जिसको भी मुझसे पर्सनली मेंटरशिप लेनी है, जिसको भी सीखना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एकदम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक, ऑल द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं, तो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट विच इज trendingknowledge.com। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब चलते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो ये जो वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स का डिस्कशन है वो मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में कवर कर चुका हूं। मैंने इसका ऑलरेडी एक फर्स्ट पार्ट बना दिया है। सो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, मैंने वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाओ और जाकर उसको देखो, ठीक है। और अगर आपने वो देख लिया है, फिर आपको समझ में आ गया है, बट फिर भी उसके बाद भी आपके जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो इनवैलिड हो रहे हैं, मतलब वो वैलिड नहीं हो रहे, पता नहीं क्या रीजन हो सकता है उसका, ठीक है। और जो भी रीजन है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो सो स्टे टिल द एंड विद मी, ठीक है। सो अब सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियो देखी है मेरी, वो जो फर्स्ट पार्ट था, इट्स गुड, ठीक है। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखना। एंड यस, आई विल रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है तभी इस लेक्चर को देखना, अदरवाइज आप इसको वॉच लिस्ट में अपनी ऐड कर सकते हो और बाद में टाइम मिलने पर देख सकते हो, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, बट आई विल शेयर मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो समटाइम्स वैलिड भी हो जाते हैं और इनवैलिड भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब उनका जो है वो क्या एक स्पेसिफिक रीजन क्या रहता है जिससे वो वैलिड हो जाते हैं और इनवैलिड हो जाते हैं, एक्चुअल रीजन क्या रहता है उनका, ठीक है। तो देखो गाइस, एक्चुअल रीजन तो देर आर 2 or 3 रीजंस जिनको मैं बोल सकता हूं। और आपने भी देखा होगा कि अगर ये है ट्रेडिंग, ठीक है, सो ट्रेडिंग में आपके लॉसेस भी होते हैं और प्रॉफिट भी होते हैं, ठीक है। बट इन केस अगर आपके एवरी ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड होते जा रहे हैं और आपको रीजन समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब मैंने तो ऑर्डर ब्लॉक करेक्ट ड्रॉ किए थे, वो फिर भी मेरे इनवैलिड कैसे हो जा रहे हैं, ठीक है। सो आपने हो सकता है कि अपना जो ट्रेडिंग प्रोसीजर थोड़ा सा बिगाड़ के रखा हो, या फिर आप एक एक्यूरेट वे पे या फिर एक एक्यूरेट टाइमिंग पे और एक एक्यूरेट जगह पर आप एंट्री लेने की जगह आप कहीं बीच में एंट्री कर देते हो, उसकी वजह से भी आपको जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसका आइडिया नहीं होता होगा। दैट्स वाई आपके जो ऑर्डर्स हैं वो उनके स्टॉप लॉस लग जाते होंगे जो आपकी ट्रेड्स है, ठीक है। अब उनका देखो एग्जैक्टली जो रीजन है वो तो एक रीजन हो सकता है, नंबर 1 रीजन आपका हो सकता है लिक्विडिटी। हो सकता है कि मार्केट वहां से लिक्विडिटी लेकर जा रही हो, अभी मैं डिस्कस करूंगा और आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी हो सके इस टॉपिक से रिलेटेड, बिकॉज इस टॉपिक की मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, ट्रेडर्स बोल रहे थे कि इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आओ एक बार फिर से, दैट्स वाई मैं इस वीडियो को जस्ट बना रहा हूं, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको पता लगा नंबर 1 रीजन अपना क्या है, वो है लिक्विडिटी। हो सकता है कि मार्केट लिक्विडिटी वहां से ग्रैब कर रही हो, दैट्स वाई लिक्विडिटी ग्रैब करने की वजह से आपके ऐसे लग रहे हो, या फिर मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने आप
वैसे तो आप हमारे स्टॉप लॉस के दो ही रीजन होते हैं, या तो मार्केट स्ट्रक्चर अपना चेंज करना चाह रही है, या फिर आपका स्टॉप लॉस वहां पे लग रहे हैं, तो उसका रीजन हो सकता है कि वहां पर फेक आउट है, कि वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, स्टॉप हंटिंग हुई, ऐसा रीजन हो सकता है। ठीक है, और उसका एक आपको सिंपल सा रीजन एक ये भी है कि वो ऑर्डर जो होगा वो मिटिगेट हो चुका होगा। ठीक है, अब ये मिटिगेशन, अनमिटिगेशन, मिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक आई होप आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि इम्बैलेंस, मिटिगेशन और ये जो सारी चीजें हैं, इम्बैलेंस हो गया और मिटिगेशन हो गया, मार्केट शिफ्ट हो गया, ये सारी की सारी चीजें आईएफसी पर, इन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आपने नहीं देखी तो पहली दूसरी वीडियो होगी, जाकर उसको देख लेना। ठीक है, बट ये जो अब आपको थोड़ा सा एक क्विक रिकैप भी देता हूँ, मिटिगेशन और अनमिटिगेशन में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब मार्केट वहां से ऑलरेडी रिट्रेस कर चुकी है, उस ऑर्डर ब्लॉक को ऑलरेडी मार्केट वहां से रिट्रेस करके आ चुकी है। बट अगर अनमिटिगेटेड का मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि दिस इज अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, तो उसका सिंपली मतलब हो जाता है कि मार्केट वहां तक नहीं आई है, जाने की प्रोबेबिलिटी है और वहां से मार्केट रिट्रेस होकर आ सकती है। ठीक है, समटाइम्स हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। अगर ऐसे है, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, दिस इज माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है दो ऑर्डर ब्लॉक्स भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। ठीक है, एक या दो भी हो सकते हैं। अब उसके बाद मार्केट हो सकता है ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे वो लिक्विडिटी क्रिएट करके डाउन साइड आने लग गई, तो उससे क्या होगा, मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, और जब लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है तो हो सकता है वहां पर एक ट्रेंड लाइन टाइप लिक्विडिटी भी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, उसको ब्रेक इवन पे लगा दोगे। ठीक है, ब्रेक इवन पर भी नहीं लगाओगे तो मार्केट ऐसे फिर से जाएगी, स्टॉप हंटिंग करेगी, एंड देन फिर से वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, या तो अपनी एंट्री को ब्रेक इवन पे डाल दो, अगर आपको दिख रहा है कि लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, वहां पर ट्रेंड लाइन टाइप लिक्विडिटी बनी है। अब लिक्विडिटी कितने टाइप की होती है वो भी मैंने एक्चुअली में डिस्कस किया हुआ है, तो उसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हो। तो दिस में बी योर फर्स्ट रीजन, या फिर ऐसा हुआ होगा, ये अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड वाला ऐसे हुआ है, मार्केट ने ऐसे किया है, फिर भी ऐसे किया है, एंड देन मार्केट ऐसे किया, ऐसे किया है। ठीक है, ऐसे करके आई है, ये आपने ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है कि भाई मेरा तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहां पर जाने वाली है। अब एक बात आप यहां पर देखो कि जब ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, यहां पर मार्केट जाएगी क्यों, ऑब्वियसली मार्केट यहां से आ सकती है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, यहां से आ सकती है। ठीक है, और समटाइम्स ये लोअर टाइम फ्रेम में हमारी कंफ्यूजन होती है कि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को इतना ज्यादा रिफाइन कर लेते हैं, या तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, या फिर उसको ब्रेक ही कर देती है। सो कभी कभी ओवर रिफाइनिंग भी आई कैन से हार्मफुल हो जाती है हमारे लिए, तो ओवर रिफाइनिंग ज्यादा ना करो तो बेटर होगा। तो आई होप कि ये तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा। लिक्विडिटी का मैंने बताया, अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड वाला बताया, और स्टॉप हंटिंग, लिक्विडिटी ग्रैब वाला, हाँ वो सारी चीजें वो सेम ही हो गया। ठीक है, तो ये दो रीजन हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एंड इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका एसएल भी लग रहा है ना, एक दो लग रहा है तो बेस्ट है, तो अदरवाइज ज्यादा लग रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप लाइव से अपने डेमो पर शिफ्ट हो जाओ सबसे पहले, बिकॉज यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस ऑन दिस। ठीक है, डायरेक्ट आपको अपने लाइव पर ट्रेड नहीं करनी है। और आफ्टर दैट चलो हम एक चीज देख लेते हैं। जैसे ही मार्केट हमारी यहाँ पर आई थी, बार रिप्ले मोड अपना ओपन करते हैं, एंड देन इस चीज को लगाते हैं, मार्केट अपनी यहाँ पर आ चुकी है, और या फिर थोड़ा सा और मैं पीछे की तरफ जाता हूँ, इसको लगा देता हूँ, दैट्स ग्रेट। यहां पर गई, उसके बाद से मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, दिस इज माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड। अभी जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो सबसे पहले तो आपको देखने की ये नीड है कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहां क्रिएट किया। क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करता हूं जहां पर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसी के अंदर एंट्री लो, उसके अगर आपके बीच में कहीं बाहर एंट्री लोगे तो आप फंस सकते हो। आप डेफिनेटली आपकी स्टॉप हंटिंग हो सकती है, वहां पे आपके स्टॉप लॉस लग सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं, सो यू कैन सी हियर, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट ने इस लिक्विडिटी को इसको ग्रैब कर लिया है। मे बी ये अनमिटिगेटेड नहीं है, ये मिटिगेटेड है। ये जो पहला वाला मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, ये POI 1 और ये POI 2, दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे। POI 1, थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा 20, ओके कूल, दिस इज POI 1
एंड दिस इज POI2, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2 हो गया ये अपना। तो अब देखो मार्केट सबसे पहले तो यहाँ से कहीं से जा सकती है, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। मार्केट अगर चाहे यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, मार्केट यहाँ से भी रिट्रेस हो सकती है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जैसे ही मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है फिर उसको टच करती है तो हमें एक्टिव हो जाना है अपनी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने के लिए, ठीक है। बट हम इस पर एक चीज और देख लेते हैं कि दिस ऑर्डर ब्लॉक, दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इज इट मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक हमने ड्रॉ किया 4 आवर टाइम फ्रेम पर मुझे कोई अनमिटिगेटेड नहीं नजर आ रहा। अगर मैं इसको भी लेता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, अगर मैं इसको यहाँ पर लूँ तो ऑब्वियसली मिटिगेट हो चुका है। अगर मैं एक चीज और लूँ, ये वाला मिटिगेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर भी लेता हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये भी सम टाइप्स ऑफ मिटिगेट हो ही चुका है। सो यहाँ पर वैसे तो कोई हमारा पॉइंट बनता नहीं है, हो सकता है ये अब अनमिटिगेट ना हो, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक जो मिटिगेट हो चुका है। बट फिर भी अपन ट्राई करेंगे इसके इसमें जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट एंटर होती है उसमें हम अपनी एंट्री फाइंड करने का। अदरवाइज अपना ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2, इसमें इसके 4 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है। वैसे तो ये ओवर रिफाइनिंग के लिए मैंने मना किया है, ठीक है, बट द थिंग इज दैट जैसे मार्केट इसमें एंटर करती है उसके बाद मेरा ये भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है जहां पर अभी मार्केट नहीं गई है, तो सिंपली ये H4 का अनमिटिगेटेड है। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपने मार्केट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने का, ठीक है। तो चलो उसके बाद ओके, मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ चुकी है, मुझे 15 मिनट पे जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे को लेट्स सी कि 5 मिनट पे जा सकता हूँ क्या। ओके कूल, 5 मिनट तक मैं चला गया। अब ये भी कंफ्यूजन होती है कि अगर मेरा ऑर्डर ब्लॉक डेली पे है तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेली पर है तो ऑर्डर ब्लॉक किस टाइम फ्रेम पे देखूं। सो वो डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कि इस पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पे ऑर्डर 4 आवर के केस में M1 to M5 देख सकते हो, और मैं रिकमेंड करूंगा डेली के केस में आप M3 से M15 तक जा सकते हो। मतलब M12 और S30 मतलब सेकंड से और M15 तक ये सारे लोअर टाइम फ्रेम होते हैं, इन पर हम अपनी एंट्रीज फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितने हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिड होते हैं, कितने इनवैलिड होते हैं, और प्रॉपर मैं रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे करूंगा। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेडिंग ओपन करूंगा। ये मेरा अनदर रिसेंट लो क्रिएट हुआ जिसके ब्रेक होने का वो मार्केट शिफ्ट होगा। सो अभी तक तो ये इसको मैं मानूंगा नहीं बिकॉज प्रॉपरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दी, इसने रिसेंट लो को ब्रेक नहीं किया। सिंपली अब यहाँ पे हुआ मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे जाने के बाद अगर जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर मेरे को फाइंड आइडेंटिफाई करना, देखो ऑर्डर ब्लो। अब आप यहाँ पे कैसे करोगे, क्या एक तो आपको दिख रहा है कि ये मेरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बन रही है, तो हो सकता है कि एक पॉइंट मेरा ये भी आ रहा था। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मैंने अभी अप साइड के लिक्विडिटी वाला नहीं किया है, तो टॉप टेम्पलेट ये हो जाएगा डॉलर साइन, इसको मैं अप दे देता हूँ। एंड ये बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी का साइन है और कुछ नहीं है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी भी हो जाए, बट हमें एक चीज और देखनी है कि कहीं यहाँ पर अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है या फिर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि अनमिटिगेट होगा तो एक्जैक्टली वहां से मार्केट रिट्रेस होने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे अपने, ठीक है। तो वो अगर हम देख लें, एक बार पता लगा लें तो इट विल बी बेटर फॉर अस। तो अब अपने को देखना है कि मुझे तो कोई दिखा नहीं है, अदरवाइज 3 मिनट पे जाके देखता हूँ क्या होता है। और 3 मिनट पे भी जाकर देखा तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला भी ना ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट तो हो चुका है। सो दिस मिटिगेशन एंड अनमिटिगेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, मार्केट यहाँ से भी रिट्रेस हो सकती है बट लिक्विडिटी भी है, बिकॉज ये अनमिटिगेट मेरे को दिखा रहा है। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग ये कंप्लीटली मेरा हो जाएगा अनमिटिगेट यहाँ पे आने के बाद। सो लेट्स सी, क्योंकि ये तो मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा अनमिटिगेटेड जाता है, तो लेट्स सी अबाउट दैट। देखो मार्केट यहाँ पर गया, मार्केट यहाँ पर नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी ऊपर मेरी लिक्विडिटी भी बन सकती है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिंपली मार्केट ने दिया नहीं, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट यहाँ से भी जा सकता है बाय द वे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। तो आपका ये नहीं है कि एकदम सिंपल सिंगल ही ऑर्डर ब्लॉक होगा, हो सकता है 2 ऑर्डर ब्लॉक्स भी हो जाए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अब देखो ये मुझे पता है मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी एंट्री लगा सकते हो।
ठीक है, बट उसके अकॉर्डिंग आप 1 मिनट पे भी थोड़ा मार्केट शिफ्ट देख लोगे ना, सो इट विल बी बेटर फॉर यू यहाँ पे भी। सो इस केस में आके अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अपना ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता कि मार्केट यहाँ से जाएगा या फिर कहाँ से जाएगा। सेफ टारगेट मेरा इसके अकॉर्डिंग ये होगा, अदरवाइज अपसाइड की तरफ जाता है तो मैं ऊपर एक और अपना लगा दूंगा। सो इसके अकॉर्डिंग मार्केट इट्स मूविंग टू डाउन साइड और काफ़ी नीचे आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट अपने टारगेट को हिट कर चुका है। तो बस ब्रेक ऑफिसर नहीं दिया बट ऑलमोस्ट अपने टारगेट को हिट कर चुका है। तो इस टाइम पे ये सेफ आप ओपन क्लोज कर सकते हो बिकॉज दिस इज सेफ टारगेट। बट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है, जैसे मैं बताता हूँ, एक आप स्विंग और एक इंट्राडे कर सकते हो या फिर 2 एंट्रीज अपनी ओपन कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपको 50% पे ट्रेड अपनी क्लोज करनी पड़ सकती है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग और देख लेते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो देखेंगे, या दैट्स वाई यहाँ पर इसने एग्जैक्टली अब एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पर भी अपना जो था ये टारगेट कंप्लीट हो चुका था। 20 पिप्स का था, ज़्यादा नहीं था, बट इसके अकॉर्डिंग थोड़ा डाउन साइड में भी जा सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था 5 मिनट पे ये अनमिटिगेटेड दिखा रहा था, बट दिस में भी देर में भी पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे थोड़ा सा मिटिगेट हो रहा हो, बट ये अनमिटिगेटेड भी रह गया हो कहीं पे। ठीक है, सो देर में भी पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकती है। 3 मिनट का है, सो 3 मिनट का है, दैट्स वाई ये यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, हम इसको मान सकते हैं ऑब्वियसली। तो ग्रेट, ये वाला हुआ है। अब उसके बाद अपने को देखना है कि कौन सा होता है। ये तो चलो मिटिगेट हो चुका है और यहाँ से मार्केट रिट्रेस भी कर चुके हैं, दैट्स रियली गुड। अपने को देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव करती है यहाँ पर आने के बाद। बाय द वे अपना जो रहेगा टारगेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। एक पहला टारगेट मैं यहाँ तक लगा दूंगा, दूसरे का मैं ओपन कर लूंगा। 2 ट्रेड बेसिकली मैं यहाँ पर ओपन करूंगा, वो भी पार्ट्स में डिवाइड करके जैसे मैं करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग दूसरा टारगेट मेरा ये हो जाएगा 40 पिप्स का। सिंपली मैं इसके लो पे लगा दूंगा यहाँ पर, तो ये मेरा दूसरा टारगेट ये वाला हो जाएगा। सो लेट्स सी, उसको ब्रेक इवन पर भी हम शिफ्ट कर देंगे ताकि अपना एसएल ना लग जाए। सो जस्ट नियरेस्ट आ चुका था, या द थिंग इज दैट यहाँ पर अब ऑलमोस्ट या यहाँ पर ये टारगेट भी अपना हो चुका है। तो दोनों टारगेट ये भी वाला भी यहाँ पर हमने 2 लगाए थे और दोनों के दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से ऐसे कर सकते हो। उसके बाद भी हम देख लेते हैं कि ओ ये तो काफी ज्यादा मतलब ब्रेक ही कर दिया इसने सिंपली। तो अब ये हो गया इनवैलिड, मतलब इनवैलिड होने से पहले भी मैंने अपनी कुछ पिप्स सिक्योर कर लिए, इसने थोड़ा सा मूव दिया डाउन साइड की तरफ। तो ये अब सिंपली हो गया मेरा इनवैलिड। मैं इसको कर दूंगा टाटा बाय बाय, ये गया अपना। और अभी मार्केट यहाँ पर आया, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2, और उस पर भी मैंने अनमिटिगेटेड बना रखा है ये वाला। तो मार्केट यहाँ तक तो जाना है कंपलसरी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद मार्केट यहाँ तक, अब यहाँ तक आया एक्चुअली अपने अनमिटिगेटेड पर आया। सो ये यहाँ तक आया। उसके बाद हम अपने को क्या करना है, 5 मिनट या 3 मिनट पे आप अपनी एंट्रीज फाइंड कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि हो सकता है कि यहाँ पर इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है कि वैलिड भी हो। ठीक है, मैंने अभी इसको एज सच कुछ चेक नहीं किया, बट मैं आपके साथ में आपके सामने ये चीज दिखा रहा हूँ कि अगर वो इनवैलिड होगा तो हमारे एसएल लगेंगे, वैलिड होगा। अब जो इनवैलिड होता है ना, मोस्टली वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे या आप कहीं बाहर एंट्री लेते हो ना, वहां पर सबसे ज्यादा इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो अब उसको वैलिड कैसे कर सकते हैं। देखो वैलिड करने का रीजन है कि आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने के बाद ही एंट्री लो, क्योंकि अगर उसी में एंट्री लोगे तो वो एक वैलिड तब होगा। ठीक है, और अपनी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान रखो कि कहीं वहां पर लिक्विडिटी ना हो, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट आपका ना हो रहा हो। जैसे मैंने बताया कि रेंजिंग थोड़ा सा मार्केट हो जाती है तो लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट हो जाता है, तो कहीं वो ना हो रहा हो। एंड सी दिस, दिस इज सिंपली अ रीसेंट लो। ये रीसेंट लो है, इसको ब्रेक करेगी मार्केट, देन आई विल थिंक अबाउट टू टेक एंट्री। ओके, ब्रेकआउट, दिस बिकम्स माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू डाउन साइड। अब देखो यहाँ पर कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आए। सिंपली मेरे को लग रहा है ना ये अनमिटिगेटेड रह गया है यहाँ पे, ये वाला भी। अब देखो मार्केट यहाँ से भी जा सकती है। थोड़ा मैं अगर 15 मिनट से लूँ तो नहीं कुछ दिख रहा मेरे को, बट 5 मिनट पे आने के बाद ये मेरे को दिख सकता है कि मार्केट यहाँ पर आ सकती है, मतलब यहाँ पर, हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर आ सकती है, जा सकती है, बिकॉज ये तो मिटिगेट टाइप हो चुका है। ऑब्वियसली 3 बने हैं वैसे। ठीक है, सो लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। मार्केट अपसाइड आई नहीं आई है, ओके यहाँ पर एग्जैक्टली सी दिस,
देयर वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, देयर वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो आपको क्या करना है, हर एक ऑर्डर ब्लॉक पे ना अपने ऑर्डर अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप यहां पर लगा दो, ठीक है, या तो आप यहां पर लगा दो और अपना एसएल थोड़ा सा ऊपर लगा दो और टारगेट नीचे की तरफ लगा दो, ठीक है, डाउन साइड अपना टारगेट लगा दो, या फिर आप अपना एसएल इसके ऊपर लगा सकते हो। इसके ऊपर लगाओगे तो फिर भी मेरा ज्यादा नहीं हो रहा है, सपोज मैं इसके ऊपर ही लगाता हूँ 6.3, क्योंकि या तो मार्केट यहां से जाए या फिर यहां से जाए, कहीं से भी जा सकती है, तो दोनों के मैंने ऊपर लगा दिया, इट विल बी सेफर एसएल। उसके बाद जैसे मैं बताता हूँ, दो एंट्री अपनी ओपन कर दो। सो दिस इज द ट्रेड ब्रेकडाउन। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे आपकी थोड़ी सी प्रोसेस होना चाहिए, और आपको एंट्री लेनी है तो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में लोगे, तभी वो चीज़ बेटर होगी। और इसके अकॉर्डिंग ये टारगेट मेरा ये हो गया 33 पिप्स का, और टारगेट वन मेरा इसके अकॉर्डिंग, टारगेट वन तो ये हो जाता है मेरा 33 पिप्स का डेली का। उसके अकॉर्डिंग जो मेरा होगा स्विंग टारगेट, जो मैं स्विंग टारगेट वाला लगाऊंगा, वो मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा। यहां पर मैं नहीं, यहाँ पर इसके हाई पर, तो इसके हाई पर चांस है बेसिकली जाने के, 135 पिप्स हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अपना टारगेट वन ही हिट हो जाए, एंड ऑब्वियसली आपने देखा भी था। सो यहाँ पे हो चुका था, ठीक है, ये हो चुका था, 33 पिप्स का टारगेट है। अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है, दिस इज अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, 5 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट पे देखता हूँ, अच्छा 15 मिनट पे आप देख सकते हो आ चुका है, बट 5 मिनट पे ये अनमिटिगेटेड है, तो हो सकता है यहां तक आ जाए, जो कि हमने देखा था अभी आ चुका है, और मे बी लग गए। तो देखो, अब देखो ये अपने को नहीं पता था ज्यादा कि इनवैलिड होने वाला है वैलिड होने वाला है, क्योंकि हमने ली सिंपली एंट्री, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई आपने दो एंट्री ओपन करी थी, दोनों ऐसा लग गई, तो आपका तो डबल लाइक लॉस हो चुका हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी जो एंट्री ओपन करता हूँ वो पार्ट्स में डिवाइड करके ओपन करता हूँ। मतलब सिंगल ट्रेड पर फुल रिस्क लेने की जगह उसको पार्ट्स में डिवाइड करके करूंगा, तो बात तो वही पड़ती है, बट द थिंग इज दैट एक को मैं स्विंग और एक को मैं इंट्राडे के लिए चला सकता हूँ, और सिंपली टारगेट वन टारगेट टू तक रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये होगा लिक्विडिटी ग्रैब, और नहीं भी है तो देन नो वरीज। यहां पर देखता हूँ मेरे कितना पिप्स का टारगेट था, वैसे सेफ टारगेट तो ये 14 पिप्स का। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये अनमिटिगेटेड था, तो 23 पिप्स का था, बट नो वरीज, हमने नीचे रखा था, कोई इशू नहीं है। देखो ये अपना इनवैलिड हुआ, अब इसमें ना मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपना टारगेट सही जगह लगाया, बट यहां पर एक चीज थी, वो थी लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी। सो अगर आप इस चीज पर ध्यान देते हो तो ऑब्वियसली आप फिर इन फेक आउट से बच सकते हो। ये ट्रेंड लाइन अपनी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इस पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी से ली, लिक्विडिटी ली, यहाँ से भी ली, यहाँ से भी ली, एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग टू डाउन साइड, ठीक है। सो नो वरीज, अपना 6.4 पिप्स का एसएल है अपना, देखेंगे एक और एंट्री आती है तो लेंगे। ओके, अप साइड की तरफ मूव कर रहा है, ओके कूल। ओके ये है अब अरे अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, ये तो काफी ज्यादा डाउन चला गया। या अब देखो यहाँ पे है, मार्केट ने यहाँ पे हाई दिया, नहीं ये लो था, इसको ब्रेक किया, अनदर हाई अनदर लो अनदर हाई, फिर यहाँ पे लो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ, सो दिस इज माई अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मेरा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है टू द डाउन साइड। तो यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट पे जाकर देखूँ कि मेरा कौन सा OW हो सकता है वैलिड, अब वैलिड का अगर मैं पता करूँ तो या तो ये हो सकता है, या तो यहाँ से मार्केट जा सकती है, या फिर 5 मिनट पे मैं जाकर देखूं तो मार्केट यहाँ से, दो OW बने हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि दो नहीं हो सकते, डेफिनेटली दो हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको अनमिटिगेटेड वाला पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो मुझे दोनों अनमिटिगेटेड लग रहे हैं, मार्केट यहाँ से अब कहीं से भी जा सकती है, ठीक है, किसी भी OW से ट्रेस हो सकती है। सो लेट्स चेक कि कहाँ से एग्जैक्टली जाती है, और एग्जैक्टली यहाँ पर आई थी, तो अगर मार्केट आपके आती है OW के पास में, यू कैन टेक द एंट्री। यहाँ पर आती है, इसके पास आती है नियरेस्ट, एसएल में देखूं 10 पिप्स का एसएल है, 10 पिप्स का, तो मैक्सिमम मैं रिकमेंड करता हूँ कि 10 पिप्स का टारगेट आप लगा सकते हो, उसके एसएल आप ले सकते हो अप टू 10 पिप्स का एसएमसी में, और 34 पिप्स मैं अपना फाइनल टारगेट इंट्राडे का टारगेट यहाँ पे रखूंगा, या इंट्राडे का टारगेट मेरा हिट यहाँ पे, बट दिस इज स्टिल अनमिटिगेटेड,
स्टिल अनमिटिगेटेड, मार्केट यहाँ पर फिर से भी आ सकती है। सो लेट्स चेक कि क्या होता है। और यहाँ पर मेरा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है टू द डाउन साइड। 15 मिनट पे अगर मैं जाऊं तो कुछ तो ज़्यादा हुआ नहीं है, ठीक है। लेट्स चेक क्या चांसेस हैं, अभी मार्केट जा सकता है क्या। यहाँ पर गया, अब देखो सिंपली यहाँ पर गया मार्केट, मैं यहाँ पर अपनी एक एंट्री फिर से ले सकता हूँ इफ़ यू वांट। टारगेट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, नहीं नहीं नहीं, टारगेट तो मैं कम ही लगाऊंगा, 5 पिप का है। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद अपने ऑर्डर ब्लॉक पे टारगेट मैं इसका रखूंगा 49 पिप्स का, मतलब इस लो को मैं टारगेट कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी ऊपर जाता है तो फिर मैं एक और मुझे एंट्री ओपन करनी पड़ेगी, मतलब ये अपने को भी आइडिया नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि क्या आइडिया है कि ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ओपन करनी है, ठीक है। अगर आपने ये माइंडसेट अपना बनाया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ओपन करनी है, और नहीं मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में सेल अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी है, तो जो भी मैं बताता हूँ ट्रेडर्स को कि जब तक मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है, चाहे वो सेल का हो बाय का हो, ये सेल का है तो कीप फाइंडिंग सेल अपॉर्चुनिटीज, एंट्री मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। बट द थिंग इज दैट आपको होप नहीं छोड़नी है। अगर आपने होप बना रखी है, डेफिनेटली मार्केट लिक्विडिटी लेकर भी जा रही है, तो आपका ऐसे इतना ज्यादा फिर हिट नहीं करने वाली। तो यहां पर आप देख सकते हो, तो वैसे एंड वो लिक्विडिटी तो मार्केट ने क्रिएट कर चुकी है। देखो मैंने जैसे बताया था ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ऑब्वियसली, तो लिक्विडिटी क्रिएट कर चुकी है, मैंने बोला था। तो दिस इज ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ये हाई आ रहा था और सिंपली लिक्विडिटी ले ली थी, हम ये बोल सकते हैं। ये दिस इज स्टिल अनमिटिगेटेड, तो इसको आप क्या कर सकते हो, चांस हैं वैसे एसएल इसके ऊपर लगाना था, लगा देते बट ज़्यादा हो जाता, इवन 7 पिप्स हैं तो। बट दिस इज स्टिल अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट ना एक्चुअली यहाँ पर आ सकता है। वी विल सी क्या होता है। 15 मिनट पर जाते हैं थोड़ा सा, लेट्स चेक कि क्या होता है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर आती है ना मार्केट, नियरेस्ट है, तो मैं ये बताता हूँ कि अपने उसको ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दो अपने एसएल को, ठीक है। और वैसे भी नियरेस्ट है तो यहाँ पर आप ट्रेड क्लोज कर सकते हो सिंपली, यहाँ पर नो वरीज अबाउट दैट, नो वरीज अबाउट दैट, क्लोज कर सकते हो। और मार्केट तो नीचे भी आ सकती है। बाय द वे एक चीज और कर रही है मार्केट, ये अब मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, मैंने यहाँ पर मैनुअली भी आप क्लोज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। या तो ब्रेक इवन पे लगा दो या मैनुअली क्लोज कर दो, नो वरीज अबाउट दैट। मुझे अब ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आई एम वेटिंग फॉर ब्रेक दिस स्ट्रक्चर। ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा एक और बनाइए सिंपली। अब उसके बाद मुझे आइडेंटिफाई करना ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन रहा है मेरा। ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड, एक तो ये है मेरा, मैं यहाँ पर अपनी एंट्री लूंगा, ये मेरा है 30 बेसिकली 30 मिनट का, 15 का भी यही बन रहा है, 15 मिनट का भी अगर मैं देखता हूँ ना तो सिंपली यही बन रहा है। तो लेट्स चेक, एक ये है, उसके बाद लिक्विडिटी भी है वैसे ऊपर। सो लेट्स चेक, मैं एंट्री लेने का ट्राई करूंगा अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो, देन वी विल ट्राई। ओके कूल कूल। ओके इस जगह पे अपन एंट्री ओपन कर देंगे या लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। 9 पिप्स क्या है बट कोई नहीं, टारगेट में यहाँ तक लगा दूंगा 44 पिप्स का। लेट्स चेक नाउ, लेट्स चेक दिस आउट। ओके सी दिस, मैं इसी वजह से ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा अपसाइड लगाता हूँ, और लिक्विडिटी बन सकती है नहीं यहाँ पे, वैसे मार्केट आ भी सकती है डाउन साइड। लेट्स चेक क्या होता है अपना, फिर से गई मार्केट वहीं पर ही, कूल कूल कूल। ये काफी सही अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, मतलब अपने ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट गई है, टारगेट अपना हिट किया है सिंपली, ये भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब यहाँ पे ना ऑर्डर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, बात ये है 1 आवर पे मैंने देखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। लेट्स चेक ऑन 30 मिनट पे हो चुका है, बट 15 मिनट 1 आवर पे नहीं हुआ है, इसका मतलब चांस है मार्केट ऊपर जा सकती है, डेफिनेटली जा सकती है। अब देखो कितनी ऊपर गई, यहां से रिजेक्शन कैंडल देके सिंपली अपसाइड की तरफ गई, तो बट हमारा तो टारगेट कंप्लीट हो चुका था ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि सिंपली मार्केट क्या, इवन मार्केट ने यहाँ से सब जगह से फेक आउट दिया सिंपली, ये सभी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो थी सारी लिक्विडिटी ली मार्केट ने, एंड देन इट स्टार्ट्स रिट्रेसिंग टू द डाउन साइड। सो लेट्स चेक कि अपने पास यहाँ पे 3 मिनट पे एंट्री मिल सकती है क्या।
मैं सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का ट्राई करूंगा। इवन मुझे फ्लिप एंट्री से भी मिल जाएगी तो मैं ट्राई करूंगा। ओके कूल, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी ले चुका है ऑलरेडी, तो दिस में भी फ्लिप एंट्री वाला केस हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है मार्केट। अब देखो मार्केट ना सिंपली यहां से रुक गया, मिस किया, नो इशू अबाउट दैट। अच्छा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक और, एंड दिस वाज द रीसेंट वन, रीसेंट लो, ये रीसेंट लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपली 15 मिनट पे जाऊंगा, 5 मिनट पे, इवन 5 मिनट पे जाऊंगा तो मिटिगेटेड, ऑलमोस्ट मिटिगेटेड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी एंट्री ओपन कर लूंगा, नो इशू अबाउट दैट। एक मिनट, एंट्री ओपन कर लूंगा, टारगेट थोड़ा सा ऊपर ही रखूंगा क्योंकि ये अभी अनमिटिगेटेड वाला है, ओपन कर लूंगा मैं। सो लेट्स चेक, टारगेट यहाँ तक रहेगा मेरा, ये एक टारगेट यहाँ पे रहेगा और एक फाइनल टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा। दो मैं एंट्रीज यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ अभी, दो एंट्रीज, सिंपली वन इंट्राडे जिसका मैं ऐसा लगाऊंगा यहाँ पे, और दूसरे का टारगेट लगाऊंगा यहाँ पे 25 पिप्स का, और एक अपनी स्विंग। सो लेट्स चेक, ओके मिटिगेट करी, सिंपली देखो मिटिगेट भी करी, यहाँ पर भी लगाओगे, नो इशू अबाउट दैट। ओके लेट्स चेक, टारगेट वन कंप्लीट, सिंपली टारगेट वन डन है अपना, टारगेट वन डन है। जब टारगेट वन कंप्लीट हो जाता है मैं इसको कर दूंगा ब्रेक इवन पे, डजंट मैटर क्या हो रहा है, मैं अपनी ये जो स्विंग है, जो फाइनल टारगेट है जो मेरा यहाँ तक आने वाला है, ये नहीं था कुछ भी, यहाँ तक जो मार्केट आने वाली है, यहाँ तक सिंपली मैंने ब्रेक इवन कर दिया। नाउ लेट्स चेक, पास तो आ ही चुका है सिंपली, एंड कूल कूल, दिस टारगेट ऑल्सो हिट, एक्चुअली इसको ब्रेक इवन भी करना था, दिस टारगेट ऑल्सो हिट। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे 97 पिप्स। सो अगर आप इसके थ्रू जाते हो और हर एक चीज को नोटिस करते रहते हो, मतलब आपने लिक्विडिटी को भी अपने माइंड में रखा हुआ है कि कहीं वहां पर लिक्विडिटी क्रिएशन ना हो, कि वहां पर लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट भी ना हो, सिंपली क्योंकि मार्केट जब क्या करती है, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट करती है, मैनिपुलेशन करती है, देन तब जाती है। और आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो था अपने भी स्टॉप लॉस लगे थे, यहाँ पर अपना भी लगा था, तो इससे तो अपन भी बच नहीं पाए, क्योंकि अगर हमने ये देखा होता लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, तो ऑब्वियसली हम बचा सकते थे उसको, एंट्री को। या फिर आप क्या करो, अपनी जो एंट्री है उसको ब्रेक इवन पे लगा दो, ये भी एक सिंपल मेथड है। बट देखो ये इनवैलिड हुआ, हमने एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें पता है मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है तो डाउन जानी की जानी है, ठीक है। जब हमें पता है मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है, डाउन जानी है, देन आई स्टिल कीप फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहा था मैं। देन आफ्टर दैट यहां पर के बाद ये एंट्री फिर ट्रिगर हुई, टारगेट हिट यहां पर हुआ, सिंपली यहां पर टारगेट हिट हुआ अपना, उसके बाद ये एंट्री मिली, इसका टारगेट हिट हुआ, सिंपली इसको टारगेट हिट करने के बाद अपसाइड की तरफ गई, लिक्विडिटी ग्रैब करी। क्यों ग्रैब करी? बिकॉज आई वाज श्योर अबाउट दैट। यू कैन सी दिस 2 आवर टाइम फ्रेम पर भी जाके देखोगे, दिस वाज सिंपली लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब था। विक बनी है, कैंडल क्लोजिंग होती तो मैं मान भी सकता था कि चलो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, बट दिस वाज कैंडल क्लोजिंग, और कैंडल क्लोजिंग भी 2 आवर पे ही अपने को दिख रही है, ठीक है, 2 आवर पे दिख रही है, बट यहाँ पे क्लोज हुई है। अब आप बोलोगे कि ये तो यहाँ पे क्लोज हुई है, बट फिर भी वी आर स्टिल कीप फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमें पता है ये डेली टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज टू द अपसाइड, सॉरी डाउन साइड, सॉरी डाउन साइड, क्योंकि ब्रेक ऑफ फिर से चलती है, डाउन साइड है, तो अभी भी चांस है मार्केट आ सकती है। आई थिंक ये यहीं पर ही है, कहीं पे फाइनल यहाँ पर है सिंपली, तो अभी भी चांस है मार्केट आ सकती है। तो आपको एक प्रोजेक्शन भी मिल गया कि यूरो यूएसडी की डायरेक्शन अभी डाउन साइड है, वो डाउन साइड आ सकती है। So this was all about valid and invalid order block. I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज डेफिनेटली मिली होगी, कुछ वैल्यू डेफिनेटली मिली होगी, ठीक है। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, आई रेस्पेक्ट यू एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यू विल डेफिनेटली बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर वन डे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ वैल्यू मिली हो, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड यस, जो भी आप जिन भी ट्रेडर्स को जानते हो और वो स्टिल प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, उनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है,
तो दिखाओ ये वीडियो उनको भी दैट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्टिल एग्जिस्ट, बिकॉज देयर आर लोट्स ऑफ ट्रेडर्स इन इंडिया एंड नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि उनको नहीं पता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्टिल वर्क, ठीक है, कि ये एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं करता है, वो स्टिल प्राइस एक्शन पर ही डिपेंड है। तो मैं चाहता हूँ कि जस्ट प्लीज कीप शेयरिंग दीज वीडियोज, दीज टाइप ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वीडियोज जस्ट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, जिनको पसंद भी आए और डेफिनेटली कुछ वैल्यू भी मिले इन वीडियो से, ठीक है। और अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहाँ पर एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिस पर चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आऊँ, तो आप अपनी टॉपिक्स मुझे या तो इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर या फिर नीचे कॉमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड यस, लेट्स ट्रेड टुगेदर।